धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभय कमांड की व्यवस्था पर उठे सवाल। 7 दिन पहले पता था कैमरे बंद हैं, फिर क्यों नहीं करवाए ठीक। फर्स्ट एड पड़ताल में सामने आई गंभीर लापरवाही। शनिवार शाम को कलेक्ट्रेट के सामने सरियों व डंडों से पीट कर हुई बॉडी बिल्डर युवक दीपक सिंगल की हत्या के मामले में अभय कमांड सेंटर की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। घटना को लेकर फर्स्ट एड ने आज दिन भर पड़ताल की, जिसमें अभय कमांड सेंटर के कैमरों की देखरेख करने वाली कंपनी की सीधी लापरवाही उजागर हो रही है, क्योंकि जिम्मेदारों को करीब 7 दिन पहले ही इस बात का पता चल गया था कि कलेक्ट्रेट के सामने लगे कैमरे बंद हैं। उसके बाद भी जिम्मेदारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यदि इस ओर ध्यान देकर कैमरों को तुरंत ठीक करा लिया जाता तो युवक दीपक सिंगल के हमलावर कैमरे में कैद हो जाते, जिससे न केवल पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में आसानी होती बल्कि कोर्ट में भी पीड़ित परिवार को जल्दी उचित न्याय मिल जाता। फर्स्ट एड की ओर से आज दिन भर की गई पड़ताल में सामने आया है कि करीब 7 दिन पहले एक पिकअप गाड़ी का चालक गाड़ी को सड़क पर खड़ी कर कलेक्ट्रेट की दीवार पर टॉयलेट करने लगा, जिसे स्वयं जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने देख लिया। इस पर कलेक्टर ने पिकअप चालक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन कार्रवाई से पहले ही चालक गाड़ी को लेकर मौके से भाग गया। इस पर पुरानी पीआरओ ऑफिस में स्थित अभय कमांड सेंटर में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें सामने आया कि कैमरे खराब होने के कारण रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। इससे जिम्मेदारों को यह पता चल गया था कि कैमरे बंद हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें ठीक कराने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए। यदि उसी समय से कैमरे ठीक करा दिए जाते तो दीपक सिंगल के हत्यारे कैमरे में कैद हो जाते, जिससे पीड़ित परिवार को जल्दी उचित न्याय भी मिल जाता। आपको बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट व सर्किट हाउस के सामने कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सर्किट हाउस के सामने लगा कैमरा तो अब तक चालू ही नहीं हुआ है और कलेक्ट्रेट के सामने लगा कैमरा आए दिन खराब बना रहता है। पिकअप चालक द्वारा कलेक्ट्रेट की दीवार पर टॉयलेट करने की घटना के बारे में जब जिला कलेक्टर नेहा गिरी से बातचीत की गई तो उन्होंने घटना की पुष्टि की। इस मामले में अभय कमांड सेंटर का कार्य देख रही कंपनी के नेटवर्क इंजीनियर अरविंद शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उस दिन तो कैमरे चालू थे, लेकिन उधर कैमरों का फोकस नहीं था, इस कारण पिकअप चालक कैमरे में नहीं आ सका। शर्मा ने बताया कि अब तक शहर में 40 कैमरे लग चुके हैं, जिनमें से 31 चालू हैं। अभी कैमरे लगाने व चालू करने का काम चल रहा है। आने वाले 15-20 दिन में करीब 60 कैमरे चालू हो जाएंगे। हालांकि नेटवर्क इंजीनियर का कैमरे चालू होने का बयान गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि यदि कैमरा चालू था वह उसका फोकस कलेक्ट्रेट की दीवार पर नहीं था तो सड़क पर खड़ी चालक की पिकअप गाड़ी तो कैमरे में कैद होती। इस समय जिला कलेक्ट्रेट के पास खड़े हैं। यहीं पर शनिवार शाम को युवक दीपक सिंगल की हमलावरों ने पीट कर हत्या कर दी थी। यहाँ पर अभय कमांड सेंटर के 2 कैमरे भी लगे हुए हैं। एक कैमरा ये यहाँ लगा हुआ है और एक कैमरा वहाँ लगा हुआ है। ये दोनों कैमरे खराब हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब इन कैमरों के बारे में 7 दिन पहले पता लग गया था कि कैमरे खराब हैं तो अभी तक ये ठीक क्यों नहीं करवाए। यदि ये कैमरे ठीक होते तो युवक के हत्यारे कैमरे में कैद हो जाते, जिससे पुलिस को पकड़ने में जल्दी होती और कोर्ट में पीड़ित परिवार को जल्दी न्याय मिल जाता। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट टाइम न्यूज धौलपुर। बॉडी बिल्डर युवक दीपक सिंगल की शनिवार शाम को हुई हत्या के मामले को लेकर आज अग्रवाल समाज ने धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति के बैनर तले अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर नेहा गिरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि धौलपुर के एक व्यापारी एवं अग्रवाल समाज के युवक दीपक सिंगल पुत्र राकेश कुमार सिंगल निवासी शास्त्री नगर धौलपुर की 13 अप्रैल को शाम 7 बजे कलेक्ट्रेट के सामने कुछ गुंडों ने हत्या कर दी। इस हत्याकांड में करीब आधा दर्जन लोग शामिल हैं, जिनकी थाने में नाम दर्ज रिपोर्ट कराई गई है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। इससे धौलपुर के व्यापारियों और समूचे अग्रवाल समाज में भारी रोष व्याप्त है। ज्ञापन में अग्रवाल समाज ने मांग की है कि नामजद हत्यारों को 72 घंटे में गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम शांति प्रिय तरीके से कानून सम्मत आंदोलन करेंगे और बाजार बंद करेंगे तथा आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष गिरीश गर्ग, महामंत्री मुकेश गोयल, नितिन अग्रवाल, घनश्याम सहित अग्रवाल समाज के अन्य लोग शामिल हैं।
इस दौरान जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने कहा कि घटना में उस परिवार का नहीं, हमारे जिले का बेटा खोया है। मैं आप लोगों के साथ हूं। कलेक्ट्रेट के सामने यह सब हुआ है, यह हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। आप निश्चिंत रहें, हमारी उस परिवार के साथ सिंपैथी है। मैं और एसपी साहब इस प्रकरण में पर्सनल लगे हैं। साथ ही कलेक्टर ने आरोपित परिवार के परिजनों से अपील की है कि वह अपने लड़कों को शीघ्र अतिशीघ्र कानून की शरण में लाएं, वरना पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं एसपी अजय सिंह ने व्यापारियों से कहा कि घटना स्थल पर पुलिस जीप के मौजूद होने की बात गलत है, क्योंकि हमारी सभी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा है। हमने सभी गाड़ियों के जीपीएस सिस्टम चेक करा लिए। उस दौरान उस मार्ग पर हमारी कोई भी गाड़ी नहीं थी। हमारे वर्दीधारी कांस्टेबल ने ही बीच बचाव किया, तब जाकर आरोपी मौके से भागे। एसपी सिंह ने कहा कि हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 2 टीम गठित कर दी है। एक टीम सीओ सिटी के नेतृत्व में काम कर रही है तथा दूसरी टीम एसएचओ निहालगंज के नेतृत्व में काम कर रही है। दोनों टीमों में लगातार संपर्क में हूं और पूरी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। एसपी ने लोगों से कहा कि यदि कभी भी कोई छोटी बात हो तो तुरंत हमें संपर्क करें, ताकि घटना को छोटे स्तर पर ही समाप्त कराया जा सके, क्योंकि दीपक को भी पहले धमकियां मिली होंगी। यदि उसी समय पुलिस को सूचना दी होती तो यह हत्याकांड रोका जा सकता था। एसपी ने कहा कि मैं मामले को लेकर पर्सनल देख रहा हूं, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही आरोपियों के परिवारजनों से अपील है कि वे आरोपियों को जल्दी सरेंडर कर दें, वरना पुलिस अपने तरीके से कानूनी कार्रवाई करेगी। एसपी ने व्यापारियों से कहा कि कभी आपको कोई दिक्कत हो तो एक बार मेरे नोटिस में जरूर डालें, चाहे भले ही छोटी बात क्यों ना हो। यदि छोटी बातों को अनदेखा करोगे तो बदमाशों का दुस्साहस बढ़ेगा। आप तुरंत हमें बताएं और हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एसपी ने कहा कि मैं व्यस्तता के कारण फोन नहीं उठा पाता, तो आप एक मैसेज कर सूचना दे दें, हम मैसेज पर ही एक्शन लेंगे। आज हमारा पूरा ग्वाल समाज और सभी वर्ग के लोग, युवा, बुजुर्ग, एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जो परसों 13 तारीख को एक हमारे युवा समाज के युवा व्यक्ति की जो निर्मम हत्या की गई, हम उसके दोषियों को, अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए एक ज्ञापन दे रहे हैं। अगर 72 घंटे में उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पूरा समाज चुनाव मतदान में भागीदारी नहीं निभाएगा। 13 तारीख शाम को 6:30-7 बजे जो निंदनीय घटना हुई है और नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद 48 घंटे बीतने के बाद कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है, पुलिस पे निशानदेही है और हम मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं कलेक्टर महोदया को, और 2-3 दिन में कोई अरेस्ट नहीं होता है तो सर्व समाज से अपील करके पूरे जिले को चुनाव मतदान नहीं करने की अपील करेंगे। ये हमारी सभी से गुजारिश रहेगी। 13 अप्रैल को जो एक घटना हुई जिसमें दीपक सिंघल नामक एक युवक की बहुत ही बर्बरतापूर्ण कुछ एक लोगों ने मारपीट करी और जिसकी वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। जो भी लोग इसमें लिप्त हैं उनसे मेरा ये निवेदन है और ये अपील भी उनके परिवारजनों को है कि वो जल्द से जल्द जो भी इनका पता ठिकाना है वो पुलिस को और प्रशासन के साथ उसकी जानकारी साझा करें। साथ ही इन युवकों को मेरे एक सुझाव है कि ये जितनी जल्दी हो सके पुलिस के समक्ष प्रस्तुत हो जाएं और जितने जल्दी हो उतने ही इनके लिए भविष्य के लिए ठीक रहेगा। नहीं तो वैसे भी सारी पुलिस की और प्रशासन की पूरी निगरानी है। ये कहीं पर भी पुलिस और प्रशासन से, चाहे इस जिले में धौलपुर में हो चाहे बाकी किसी जिले में भागने की सोच रहे हो, निगरानी में है। और साथ में ये भी है कि जितनी जल्द ये आत्मसमर्पण पुलिस के सामने करेंगे उतनी हमें आशा है कि जो एक कार्रवाई है वो अच्छे तरीके से होगी। और साथ में इनके परिवारजनों को भी मेरी यही दोबारा गुजारिश है कि इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो हमसे साझा करें। और साथ में धौलपुर की जनता को मेरी तरफ से एक संदेश ये है कि आप लोगों को भी इस प्रकार की कोई भी जानकारी जो भी इसमें लोग लिप्त हैं प्राप्त होती है, प्रशासन और पुलिस के साथ साझा करें ताकि हम एक भयमुक्त धौलपुर का निर्माण कर सकें। 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा धौलपुर को जिला बनाने की घोषणा की गई थी।
जिसके बाद से ही 15 अप्रैल को धौलपुर जिले का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी के तहत आज धौलपुर जिला स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके तहत जिले भर में दिन भर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनकी शुरुआत सुबह जिला मुख्यालय स्थित कचहरी परिसर से रैली एवं प्रभात फेरी निकालकर की गई। रैली को अतिरिक्त जिला कलेक्टर चेतन चौहान व जिला परिषद सीईओ शिवचरण मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभात फेरी को रवाना करने से पूर्व एडीएम ने मौके पर मौजूद सभी लोगों को जिले का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जिले के विकास में अपनी भागीदारी तय करने को लेकर शपथ दिलाई। हाथों में मतदाता जागरूकता सहित अन्य स्लोगन लिखी तख्तियों को लेकर फेरी शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई जिला कलेक्टर परिसर पर जाकर संपन्न हुई। साथ ही ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों के महत्व पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। धौलपुर जिले के 38वें स्थापना दिवस के मौके पर एक बाइक रैली भी निकाली गई। स्थापना दिवस के अवसर पर ये संकल्प लेती हूँ कि मैं धौलपुर जिले की ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण करूंगी। करौली धौलपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संजय कुमार जाटव के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज नामांकन जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा, एआईसीसी के सह सचिव देवेंद्र यादव, हिंडौन विधायक भरोसीलाल जाटव, विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा, करौली जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश मामू सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की सभा के दौरान भाजपा सरकार के पूर्व राज्य मंत्री अब्दुल सगीर खान व रामहित कुशवाहा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व ही वक्फ बोर्ड विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष व धौलपुर के पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान ने अपने 31 कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया के समक्ष भाजपा पार्टी से इस्तीफा दिया था। भाजपा की केंद्रीय आलाकमान की नीति से क्षुब्ध होने के बाद पूर्व राज्य मंत्री सगीर खान व रामहित कुशवाहा आज सोमवार को करौली में आयोजित मुख्यमंत्री की जनसभा के दौरान मंच पर दिखे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि रामहित कुशवाहा की धर्मपत्नी पूर्व में कांग्रेस पार्टी से धौलपुर पंचायत समिति की प्रधान रह चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था, जहां वह भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद पर रहे। जिसके बाद विधायक बनने की इच्छा शक्ति के साथ उन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद बसपा का दामन थाम लिया। बसपा से वह बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रहते हुए चुनाव लड़े, जिसमें उनको पराजय मिली। इसके बाद अब रामहित फिर से कांग्रेस के साथ पहुंच गए हैं, यानी रामहित फिर से घर वापस आ गए हैं। बाड़ी शहर में शनिवार को श्री राम नवमी के अवसर पर भगवान श्री राम और भारत माता की विशाल शोभा यात्रा भव्य तरीके से बैंड बाजों की धुन पर निकाली गई। शोभा यात्रा का स्थानीय लोगों ने जगह जगह फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। जिला मठ मंदिर के प्रमुख अंजनी पारासर ने बताया कि भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकालने से पूर्व मोहल्ला हथियापुर के श्री रामचंद्र जी के मंदिर में भजन कीर्तन कर आयोजन किया गया। श्री राम जी का जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदू धर्म प्रेमियों ने भगवान श्री राम का कीर्तन किया। उसके बाद सायंकाल में शोभा यात्रा फूल मालाओं से सजी बग्गी द्वारा मंदिर से आरंभ की गई, जिस शोभा यात्रा में अशोक एबीएम स्कूल धौलपुर के सचिव की ओर से भारत माता का एक शानदार डोला भी निकाला गया। शोभा यात्रा मंदिर से आरंभ की गई, जो परशुराम धर्मशाला, महाराज बाग चौराहा, भारद्वाज मार्केट, सीताराम बाजार, लोहार बाजार, सदर बाजार, किला गेट से होते हुए पुनः परशुराम धर्मशाला पर जाकर पहुंची। इस शोभा यात्रा में भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाते हुए भक्ति में सराबोर होते हुए निकले। शोभा यात्रा में जिला विश्व हिंदू परिषद के जिला मठ मंदिर के प्रमुख अंजनी पारासर, मीडिया प्रमुख महेश पारासर, सत्संग प्रमुख सुरेश श्रीवास्तव, हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अनिल गोयल, चंद्रमोहन पचौरी, विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र गुलपारिया, वरिष्ठ पत्रकार गोपेश पचौरी, पप्पू यादव, बॉबी परमार, अतेंद्र गुर्जर, दिनेश गुर्जर सहित राम भक्त सहित नारी शक्ति भी काफी संख्या में उपस्थित रही।
जिला स्थापना दिवस के अवसर पर आज प्रातः 11 बजे से राजाखेड़ा उपखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम पंचायत समिति परिसर राजाखेड़ा में किया गया, जहां उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा मुकेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर के विकास एवं धौलपुर पर्यटन विषय पर एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा के अलावा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजाखेड़ा गंगा सिंह गुर्जर, पूर्व सहायक जिला शिक्षा अधिकारी योगेंद्र सिंह राणा, प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरली रघुवीर सिंह गुर्जर, रामबरन गुर्जर, रमाशंकर दीक्षित, अफजल खान आदि वक्ताओं ने अपने विचार व सुझाव रखे। इसके अलावा स्थापना दिवस पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में धौलपुर के ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों के महत्व विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा के छात्र सिद्धार्थ सिंह ने प्रथम, जितेंद्र सिंह ने द्वितीय तथा आकाश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इससे पूर्व स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर उपखंड अधिकारी कार्यालय, उपखंड अधिकारी निवास, पंचायत समिति आदि राजकीय भवनों के अलावा गांधी चबूतरा, उपखंड स्तर की सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतें, मुख्य चौराहे आदि पर रोशनी की व्यवस्था की गई। स्वीप तथा मतदाता जागरूकता से संबंधित रंगोली बनाई गई। संगोष्ठी में प्राप्त सुझाव व विचारों के आधार पर कार्यक्रम के प्रभारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजाखेड़ा गंगा सिंह गुर्जर द्वारा उपखंड स्तर के नए विकसित एवं आदर्श स्वरूप के लिए 10 सूत्री संकल्प पत्र भी तैयार किया गया। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना इलाके के जिरौली का पुरा में आज एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। हालांकि समय रहते परिजन मौके पर पहुंचे और युवक को बचा लिया गया, जिसे बाद में उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक जिरौली का पुरा निवासी युवक हरचरण सिंह, जो कि पेशे से मजदूर है, आज सुबह मजदूरी पर गया था और दोपहर को वापस आ गया, जिसके बाद उसने अपने आप को कमरे में बंद कर फांसी लगाने का प्रयास किया। हालांकि इसकी भनक जैसे ही परिजनों को मिली तो उन्होंने युवक को फंदे से उतारकर गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया। वहीं इसकी जानकारी न्यालगंज थाना पुलिस को भी दी गई। स्थानीय लोगों की माने तो आरोपी शराब का आदी है, जिसने नशे के अंदर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शनिवार शाम को हुई बॉडी बिल्डर युवक दीपक सिंघल की हत्या के मामले को लेकर डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और हत्या आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करने की मांग की। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा कि शहर में बदमाशों का दुस्साहस बुलंदियों पर है। हाल ही में हुई घटना में सर्किट हाउस के सामने दीपक सिंघल की लाठियों व सरियों से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक दीपक सिंघल बॉडी बिल्डर होने के साथ धौलपुर जिले के पावर लिफ्टिंग संघ का अध्यक्ष भी था। दीपक सिंघल की हत्या से पूरा शहर सदमे में है और शहर भर में डर का माहौल है, इसलिए हम दीपक को न्याय दिलाने की गुहार लगाते हुए हत्या आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। ज्ञापन देने वालों में आकाश शर्मा, अभिषेक शर्मा, माता प्रसाद टाइगर, सौरभ जैन, मनीष, सुरेंद्र कंसाना, कमल ठाकुर, आकाश गुर्जर, राहुल जाट आदि शामिल हैं। मैं पावर लिफ्टिंग कोषाध्यक्ष होने के नाते मैं एसपी साहब से यही निवेदन करना आया हूँ कि हमारा भाई जो दीपक सिंघल था वो पावर लिफ्टिंग का अध्यक्ष था, तो मैं सर से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जिन्होंने यह किया है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मैं अपने सभी साथियों के साथ और जो पूरा पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन है धौलपुरा उसके सभी सदस्यों के साथ यहाँ जिला कलेक्ट्रेट श्रीमान एसपी जी को एक ज्ञापन सौंपने आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दीपक सिंघल की बहुत ही निर्मम तरीके से यहाँ हत्या कर दी गई थी और अभी तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं की गई है, इसलिए हम सभी लोग यहाँ श्रीमान एसपी जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। अतः उनसे अनुग्रह है कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करके मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक शोक की लहर दौड़ चुकी है धौलपुर शहर में, क्योंकि दीपक सिंघल जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही नर्म व्यवहार के व्यक्ति थे, हर किसी बॉडी बिल्डर को सपोर्ट करते थे और हमारे लिए एक विधायक थे। अतः मेरा सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द उन्हें, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम श्रीमान कलेक्टर महोदया से परमिशन लेकर शाम को एक कैंडल मार्च निकालना चाहते हैं जो कि पूरे तरीके से शांतिपूर्वक होगा, जिसकी शुरुआत हम जगदीश चौराहे से लेकर हनुमान जी के मार्च का जो पार्क है वहाँ तक हम 6 बजे शाम को इसको निकालेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर सहायक निर्वाचन अधिकारी बाड़ी मीनाक्षी मीणा द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बाड़ी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें बाड़ी उपखंड के समस्त बीएलओ उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं, छाया, पानी, बिजली, पंखा मतदाताओं को उपलब्ध कराने के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी मीनाक्षी मीणा ने जल्द ही
पूरा करने के आदेश दिए। हेल्प डेस्क के प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर शिव शंकर गर्ग और मदन कृष्ण गोयल द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से समस्त बीएलओ को समझाया गया। हेल्प डेस्क प्रशिक्षक में बीएलओ के दायित्व, भूमिका, कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बीएलओ को बताया गया कि आपको एक मतदाता सूची इस प्रकार की मिलेगी जिसमें अंग्रेजी में अल्फाबेटिकल नाम के साथ मतदाता सूची तैयार होगी, जिसमें मतदाता का नाम के साथ ही मतदाता क्रमांक तुरंत मिल सकेगा और इससे संबंधित सभी जानकारियां बीएलओ को उपलब्ध कराई गई। प्रशिक्षण में बारी तहसीलदार गिरधरलाल मीणा, राकेश शर्मा, शिव शंकर शर्मा, टीकम सहित समस्त बीएलओ उपस्थित रहे। रक्षक ग्रुप रायाखेड़ा द्वारा आज शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायाखेड़ा को 10 पंखे भेंट किए गए। इस मौके पर ग्रुप के संयोजक नगर पालिका रायाखेड़ा के पूर्व चेयरमैन रमेश चंद सोनी, मंत्री प्रिंस गुप्ता, राशिद बेग, डॉक्टर विनीता जैन, कमलेश जैन, अमित जैन, रिंकू जैन आदि उपस्थित रहे। संघ के प्रिंस जैन ने बताया कि इस ग्रुप का गठन हाल ही में जन सेवा के संकल्प के साथ गरीब मरीजों के इलाज के लिए किया गया है। भविष्य में गांवों में स्वास्थ्य कैंप भी लगाए जाएंगे। एक ओर जहां चुनाव आयोग मतदान करें और करवाएं की मंशा से लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, तो दूसरी ओर लंबे समय से अर्धनिर्मित धौलपुर रायाखेड़ा स्टेट हाईवे पर पिछले 6 माह से बंद पड़े निर्माण कार्य से नाराज अधिवक्ताओं ने आगामी लोकसभा में मतदान बहिष्कार का निर्णय लिया है। नाराज अधिवक्ताओं ने इस मुद्दे पर सोमवार को विरोध प्रदर्शन भी किया और न्यायिक मजिस्ट्रेट व उपखंडाधिकारी रायाखेड़ा मुकेश कुमार मीणा को ज्ञापन देकर अपनी पीड़ा और मंशा से अवगत कराया। ज्ञापन में अभिभाषक संघ की ओर से कहा गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में न केवल खुद मतदान का बहिष्कार करेंगे बल्कि जी का जंजाल बने इस मौत के स्टेट हाईवे से पीड़ित लोगों को भी मतदान न करने के लिए प्रेरित करेंगे। अधिवक्ता संघ के रविंद्र सिंह चौहान ने बताया कि धूल के उड़ते गुबार यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों का शिकार बना चुके हैं, जबकि जिला स्तरीय प्रशासनिक व विभागीय अधिकारी इस ओर से आंखें मूंदे बैठे हैं। निर्णय की सूचना मुख्य चुनाव आयुक्त और जिला कलेक्टर को भी दे दी गई है। यहाँ आपको बता दें कि धौलपुर से रायाखेड़ा व रायाखेड़ा से आगरा मार्ग सीमा ऊंटगंज नदी तक की सड़क को निर्माण कंपनी द्वारा 1 वर्ष पहले खोदकर डाल दिया गया था। निर्माण के नाम पर खोदकर डाले गए इस मार्ग पर प्रतिदिन वाहन फिसलकर गिर रहे हैं। पूरे मार्ग पर दिन प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं से यह पूरी तरह से जानलेवा साबित हो रहा है। बारी उपखंड के गांव पराउलावटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती रविवार को समस्त ग्रामवासियों की मौजूदगी में मनाई गई, जिसमें प्रभात फेरी निकाली गई जो चामड़ माता के मंदिर से शुरू होकर पूरे गांव से होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंची, जहां मंच पर बाहर से आए हुए अतिथियों व प्रबुद्ध जनों का स्वागत सत्कार कर डॉक्टर बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। सभी अतिथियों व ग्रामवासियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला और उनकी उपलब्धियों को सभी ने अपने अपने विचारों में व्यक्त किया। इस मौके पर ग्रामवासी प्रमोद, सिंधीलाल भोला, कमल सिंह, ध्रुव सिंह, राहुल मौर्य, धर्म सिंह, राजमोहन, अजमेर सिंह, धर्मा, कुलदीप, राम कुमार, दीपक आदि मौजूद रहे। आगामी लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए रायाखेड़ा उपखंड के सभी बूथ लेवल अधिकारियों को आज प्रशिक्षण दिया गया। भाग संख्या 1 से 98 तक के बीएलओ को प्रशिक्षण बजरंग कुटीर मैरिज होम मनिया में दिया गया, जबकि भाग संख्या 99 से 230 तक के बीएलओ को आदर्श विद्या मंदिर रायाखेड़ा में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सभी बीएलओ को मतदान दिवस पर बीएलओ के दायित्वों से अवगत कराया गया। मनिया में शैलेंद्र सिंह तथा रायाखेड़ा में राजेश कुमार ने बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शक्ति सिंह के निर्देशानुसार जिले में ड्रॉप आउट स्कूली बच्चों के लिए बिंग ड्रॉप आउट बैग टू स्कूल विशेष अभियान चलाया जा रहा है। टीएलबी नीलकमल शर्मा ने बताया कि इसी अभियान के तहत आज ग्राम पंचायत नुनहरा के समस्त विद्यालयों व घरों में संपर्क कर शिक्षा से वंचित अथवा वे विद्यार्थी जो विद्यालय में अध्ययन करने नहीं जाते या सत्र के बीच में विद्यालय छोड़कर भाग जाते हैं, उन्हें विद्यालय से जोड़ना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश, उपस्थिति एवं न्यूनतम प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। शर्मा ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नुनहरा में 2 बच्चे ड्रॉप आउट व एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीदागांव में पाए गए। इन बच्चों की सूचना डीएलएसए धौलपुर को भिजवाई गई है। इस मौके पर प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नुनहरा रामअवतार शर्मा, प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय हंसपुरा, प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय किलेधार का नगला ममता, विश्वनाथ राजकीय प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर, राजपाल सिंह राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीदागापुरा,
भरत सिंह, राजकीय प्राथमिक विद्यालय आरी सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। नादनपुर थाना पुलिस ने मुखबर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध कट्टा सहित गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुखवीर सिंह ने बताया कि रविवार रात्रि गश्त के दौरान एक व्यक्ति बदरिया से पैदल आंगई डैम की तरफ कच्चे रास्ते से होकर जा रहा था। इस दौरान आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिस पर पुलिस ने पीछा कर आरोपी को धर दबोचा और आरोपी की तलाशी के दौरान उससे 315 बोर का एक देसी तमंचा बरामद हुआ है। साथ ही जेब की तलाशी करने पर 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी ने अपना नाम कमल सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी कहारपुरा थाना नादनपुर होना बताया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अवैध हथियार को जब्त कर लिया। आरोपी से पूछताछ में थाना मासलपुर और गढ़ी बाजना में वारदात करना स्वीकार किया है।